गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी वीकनेस है क्योंकि इतने दिन से चल रहा था कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर। तो अभी है वीकनेस, लेकिन तबीयत ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है या लूज़ मोशन हो रहे, वो नहीं है। मैं ठीक हूँ। आज मैं नहाई भी हूँ, मैंने पूजा भी करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है सुबह के टाइम में। क्योंकि ये जो आज 30 तारीख है वैसे, तो आज का आधा ब्लॉग सुबह का और कल का ब्लॉग ये मिक्सअप ब्लॉग है। कल पूरा बना ही नहीं पाई क्योंकि मैं दिन भर लेटी थी, शरीर को थोड़ा आराम दे रही थी और बाहर भी मौसम ठीक नहीं था, थोड़ी सी डिजलिंग हो रही थी। तो इस वजह से मैं बाहर गई ही नहीं फिर कल। और अभी मैं बस मैंने खाना बना दिया है, चावल बनाए हैं मैंने। और मैं अभी थोड़ी देर बाहर जाती हूँ। मेरे पास कुछ कुछ बीज है, पहले तो उनके लिए कुछ जगह तैयार करती हूँ कि कहाँ पे मुझे उसको बोना है। पहले वो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बीज लगाऊंगी। और जैसा आपने देखा है कि सुधा आ चुकी है आज, तो आज मैं सोच रही हूँ कि सुधा के लिए मटन बनाऊंगी। और अभी मैंने बस अपने लिए चावल पका दिए, सुधा के लिए मैंने कुछ फ़िश दी है बना के, तो उसकी करी मैंने अपने लिए रखी है थोड़ी सी। मैं चावल उसी के साथ खाऊंगी। पीस उनको दे दिए हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ तैयारी करनी है क्यारियाँ बनाने की। मैं दो तरह की तोरी लाई हूँ, एक धारी वाली और एक प्लेन तोरी। एक लाई हूँ, क्या क्या होगा वो, बारहमासी सब्जी है कोई, जिसमें भी छीमी टाइप की होती हो। और एक लौकी की, लौकी का बीज है, गोल लौकी है छोटी छोटी, उसका बीज बोना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो चलिए करते हैं।
तो जी 4:40 हो रहे हैं। जब मैं दिन में अपना सब्जियां बोने लग गई थी तब तक मेरे एक भैया हैं, सुरेंद्र भैया, जो कि टुंगरा गांव से हैं। वो सचिव है कि अपर सचिव है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इन दो में से एक पोस्ट है उनकी। वो आए थे और बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। हम लोग देहरादून में भैया एक बार मेरे घर आए थे और मैं उनके घर गई थी। तो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं हम। भाभी नहीं आई थी, बच्चे भी नहीं आए थे, भैया कहीं गए थे किसी पेशेंट को देखने के लिए गांव में, तो इसीलिए वो यहाँ आए थे। तो काफ़ी टाइम बाद मिले। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भैया आए थे यहाँ पे। मैंने सोचा भी नहीं था कि भैया आएंगे। और क्या कहते हैं, उन्होंने बोला है वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको प्रॉपर मिलाएंगे उनसे। और वो बोला है भैया ने कि मैं तेरी भाभी के साथ आऊँगा, 1-2 दिन हम रुकेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, उन्होंने वादा तो किया है, कब आते हैं ये नहीं पता। उसके बाद मैं उनको छोड़ने गई गेट तक, फिर वापस आई, फिर मैंने खाना खाया और फिर दोबारा से अपने काम पे लग गई। तो मैंने कुछ कुछ क्यारियों को ना, जहाँ पे फूल थे उनकी गुड़ाई करी है। उनके बीच में कहीं मैंने लौकी का बीज बोया है कि वो उगेगा, वहाँ पे बो दिया है तो उग जाएगा वहाँ पे, और उसकी बेल ऊपर चढ़ जाएगी फेंसिंग पे। ऐसा मैंने कुछ जुगाड़ किया है। अभी सुधा आई नहीं है, और सुधा आई थी दिन में, मैंने उसको कुछ सब्ज़ी दी थी गरम करके, यहाँ से वो लेके गई है। अभी कितनी देर में वापस आएगी भगवान जाने। मैं तब तक रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठेंगे हम लोग, खाना बनाएंगे। सुधा की अभी आवाज़ आई थी कि दीदी, और मेरे चुल्लू के पेड़ पे लंगूर बैठे हुए हैं। फिर से इनकी दस्तक शुरू हो गई है। अभी कई दिनों से वो थे नहीं यहाँ पे, लेकिन कह रही हैं 2-3 लंगूर है। हे राम, वो नज़र मारने आए हैं कि पेड़ों पे कहीं पत्ते वत्ते लगे कि नहीं। जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे वही है, मैंने लौकी और कुछ कुछ और बारहमासी छिमी, इसके बीच में गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। इधर की सफाई करी है मैंने ये, और पूरी क्यारी वहाँ तक गुड़ाई करी है। हवा बहुत चल रही है आज। खीरा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोई भाई, कल बो देती हूँ खीरा। खीरा मैंने बोई नहीं है, अब बोऊंगी खीरा। और पता नहीं सुधा कब आएगी नीचे, मैं तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। कोई गाड़ी भी आई है नीचे, कौन सी गाड़ी आई भाई, है तो कोई यूटिलिटी है। इधर भी मैंने सारी सफाई कर दी। अब ये लकड़ियाँ कल रखनी है। कद्दू देखो कितना बड़ा हो गया। एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया। तो दोस्तों मैं ना बाहर देखने गई थी, लंगूर थे नहीं। और अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी सी वीकनेस है। और तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। मैं ज़रा सुधा का भी इंतज़ार कर रही हूँ कब तक आएगी। काफ़ी टाइम हो गया है, बोल तो रही आऊँगी, लेकिन हवा भी बहुत चल रही है बाहर। तो चलिए देखते हैं कि वो कब तक आती है। मैं तब तक आराम करती हूँ, फिर मैं उठूँगी और उसके लिए चाय बनाऊँगी। बाय बाय।